सिद्धियां क्या होती हैं और इन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस बात की उत्सुकता बहुत लोगों को होती है। सिद्धि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान, प्राप्ति, उपलब्धि या सफलता। जब हम कहते हैं कि किसी को ये सिद्धि प्राप्त हो गई है तो इसका अर्थ होता है कि उसने किसी कार्य में असामान्य सी कुशलता प्राप्त कर ली हो, वह उस कार्य में दक्ष हो चुका है और दूसरों से बेहतर तरीके से कर सकता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सिद्धियों को चमत्कारी भी माना जाता है। आपने कई बार सुना होगा लोगों को कहते हुए कि वो व्यक्ति किसी चोर को ढूंढ पाता है, आंखें बंद कर देख लेता है वो चोर कहाँ है, या वो जमीन से ऊपर उठ जाता है। क्या ये सब बातें कपोल कल्पित है या इनमें कोई सत्यता है? चलिए जानते हैं। सिद्धि शब्द सबसे पहले महाभारत में मिलता है, उसके बाद पंचतंत्र में भी कोई असामान्य कौशल या क्षमता को अर्जित करने को सिद्धि कहा गया है। यहाँ तक कि मनुस्मृति में भी इसका प्रयोग ऋण चुकता करने के अर्थ में हुआ है। सामान्य जीवन में हम बहुत सारी चीजों को सिद्ध करते हैं, जैसे लिखना, चलना, पढ़ना, कला, संगीत आदि। जब किसी भी कार्य को इतनी बार किया जाए कि वो सिद्ध हो जाए और वो स्वतः होने लग जाए, तभी उस कार्य को सिद्ध माना जाता है या उसको सिद्धि कहा जा सकता है। और चमत्कार की बात की जाए तो हनुमान जी को रिद्धि और सिद्धि का दाता कहा जाता है। तो जब भी कभी किसी तंत्र, मंत्र, आसन, योग या ध्यान को इतना कुशलता के साथ किया जाए कि वो सिद्ध हो जाए, तब आपको ये सृष्टि उसके बदले में कई तरीके के पारितोषिक यानी इनाम देती है, या अपना हिसाब किताब बराबर करने की कोशिश करती है कि तुमने मुझे कुछ दिया, चलो इसका हिसाब बराबर कर लिया जाए। तो जिस प्रकार से किसी खदान की खुदाई होती है तो ऊपर ऊपर से सिर्फ कचरा और गंदगी ही निकलती है, मगर बहुत खुदाई करने के बाद ही हीरा, सोना या किसी भी प्रकार का खनिज आदि प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से कर्म, ज्ञान और भक्ति को सिद्ध करने पर शुरुआत में इनाम के रूप में सिद्धियां मिलना शुरू हो जाती हैं, जिसको देकर एक तरह से हिसाब किताब बराबर कर लिया जाता है। ये कुछ चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिनको पाकर एक व्यक्ति अपने आप को दूसरों से अलग महसूस करने लगता है। लेकिन अगर कर्म, भक्ति और ज्ञान के बदले में हम किसी सिद्धि को ले लें तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे किसी छोटे बच्चे को बहलाकर उसको चॉकलेट पकड़ा दी जाए और कहा जाए बेटा जा, तेरे को इसके बदले में सब कुछ मिल गया। ये ठीक चॉकलेट या लॉलीपॉप की तरह ही है, जिसमें आपको शक्तियां तो मिल जाती हैं, लेकिन जिस ध्येय से हम भक्ति, कर्म या ज्ञान को हासिल करते हैं उसका लक्ष्य बहुत बड़ा होता है और सिद्धियां उसमें चॉकलेट मात्र ही होती हैं। तो जब हनुमान जी को सिद्धि का दाता कहा गया और ये कहा जाता है कि वो कभी भी बड़े हो जाते थे, उड़ सकते थे, छोटे हो सकते थे, भारी हो सकते थे, हल्के हो सकते थे, तो क्या ये सब कपोल कल्पित है या इसमें कोई सत्यता भी है? ये जानेंगे हम अगले संस्करण में, और ये भी जानेंगे कि कितने प्रकार की सिद्धियां होती हैं और उनसे हमें क्या कुछ हासिल हो सकता है। इसी प्रकार से ज्ञान और भक्ति की गंगा में बहते रहे हमारे साथ वॉरियर ऑफ लाइट फाउंडेशन पे। यूं ही लाइफ लेसन्स विद भगवद गीता के साथ मैं वॉरियर विनय मिलता हूं एक और नए संस्करण के साथ।